हेलो स्टूडेंट्स, आई होप योर स्टडीज़ आर गोइंग वेल। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस। यहाँ पे मैं एनसीईआरटी बुक को फॉलो कर रहा हूँ। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। तो चलिए इसके लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक नंबर लाइन बना ली है और अपना नंबर सबसे टॉप पे लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दिया है। अब हम लोग क्या करना है, बेसिकली इसमें हम लोग अपने नंबर पे थोड़ा फोकस करेंगे। नंबर पे फोकस इन द सेंस, जैसे कि हमारा नंबर है 3.765। अब हम लोग 3.765 नंबर है, तो सबसे पहले हम लोग 3 को लेंगे, उसको इस नंबर लाइन में फाइंड करेंगे। वो हमें यहाँ पे दिख रहा है 3। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, 3.7 तक पहुँचेंगे। अब हमें 3.7 अगर चाहिए तो उसके लिए हमें 3 और 4 को मैग्नीफाई करना होगा, क्योंकि 3.7 हम लोग जानते हैं ये 3 और 4 के बीच में मिलेगा। तो हमें 3 और 4 के बीच के नंबर्स को लिखना होगा, उनको रिप्रेजेंट करना होगा। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, 3 और 4 को ऐसे मैग्नीफाई करूँगा थोड़ा। चलिए देखते हैं कैसे। अब आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने 3 और 4 को दोनों को ऐसे जूम कर दिया है। इनके बीच में 3.1, 3.2, 3.3 अप टू 3.9 तक इनमें नंबर्स आए हैं। अब हम लोग को अपने नंबर पे जाना होगा। जो हमारा नंबर था, नंबर हमारा था 3.765। इसमें अभी हम लोग 3.7 तक पहुँचे हैं, तो हमें 3.7 फाइंड करना है अपनी नंबर लाइन पे। तो आपको सामने दिख रहा होगा 3.7 अब हमें मिल गया है। तो अब हम लोगों को इस नंबर लाइन का पर्पस भी लिखना होगा, हमें दिखाना होगा कि इस नंबर लाइन क्यों बनाया है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ लिखूँगा 3.7। एज वी नो 3.7 इज़ ग्रेटर दैन 3। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि 3.7 3 से तो बड़ा है, तो मैं यहाँ लिख दूँगा साइन लगा के ग्रेटर दैन का। लेकिन बट लेस देन 4, ये 4 से लेकिन छोटा है, मतलब इन दोनों के बिटवीन में। इस नंबर लाइन की कंडीशन मतलब हमें लिख के दिखानी होगी यहाँ पे कि हम लोगों ने क्यों लिखा है। अब हम लोग वापस से नंबर की तरफ आते हैं। अब हम लोगों ने 3.7 तक फाइंड कर लिया है। अब हमें चाहिए 3.76। ऐसे स्टेप वाइज हम लोग आगे बढ़ेंगे और 3.76 की तरफ बढ़ते हैं। अब 3.76, इसके लिए हमें क्या करना होगा कि 3.7 और 3.8, 3.7 और 3.8 इसको अब जूम करना होगा। अब इसको हम लोग मैग्नीफाई करके दिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे। चलिए, तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने 3.7 और 3.7 और 3.8 को मैग्नीफाई किया है, थोड़ा और जूम किया है। तो इनके बीच में 3.7, 3.71, 3.72, 3.73 अप टू 3.79 तक हमारे नंबर्स आए हैं। बहुत से स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कि 3.7 और 3.8 के बीच में 3.71, 72 ये सब कैसे आए। तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता। आप यहाँ पे काम करिए, 7 के बाद यहाँ 0 लगा दीजिए और 8 के बाद भी यहाँ पे आप 0 लगा दीजिए। तो अब ये पढ़ने में आपको थोड़ा आसान सा लगेगा कि 3.70 या फिर 3.70, जिसे हम कहते तो नहीं है, 71, 72, 73 एक सीक्वेंस हमारे पास मिल गया। इससे हमें कन्फ्यूज़न हो रहा था उससे पहले। अब हम लोगों को इस नंबर लाइन को ड्रॉ क्यों किया है, हमने अपने नंबर लाइन को इसलिए ड्रॉ किया है क्योंकि हमें यहाँ पे 3.76 चाहिए था। तो हम लोग ढूंढते हैं 3.76 हमें यहाँ पे मिल रहा है। साथ में हमें इस लाइन का पर्पस भी लिखना है। तो पर्पस लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, साइड में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे 3.76। 3.76 इज़ ग्रेटर दैन 3.70 बट लेस देन 3.80। तो इस लाइन का हम लोगों ने पर्पस भी लिख दिया। अब हमारे लास्ट स्टेप रह गया, जिसके बाद हम लोग 3.765, अब हम लोग 5 तक पहुंचेंगे। इसके बाद हमारा पूरा नंबर फाइंड हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 3.76 और 3.77, अब इन दोनों को हम लोग मैग्नीफाई करेंगे थोड़ा। चलिए देखते हैं कैसे। चलिए, तो अब आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने 3.76 और 3.77 इन दोनों को मैग्नीफाई कर दिया है। अब मैग्नीफाई करने के बाद हमारे पास 3.761, 3.762 अप टू 3.769 तक नंबर मिले हैं। तो अब सिंपली हमारा नंबर यहाँ पे मिल गया है। जो हमारा नंबर था 3.765 वो हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो सिंपली मैं ऐसे अब यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ, ऐसे कोई पॉइंट मान लेता हूँ। मैं मान लेता हूँ P, और यहाँ नीचे मैं लिख देता हूँ कि P यहाँ पे 3.765 को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर सेकंड को पढ़ सकते हैं, विजुअलाइज 4.26 पे बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस।
अब इसके लिए आपको, चलिए मैं सबसे पहले इसके लिए एक नंबर लाइन बनाता हूँ, फिर इसके बारे में थोड़ा आपको एलेबोरेट करूँगा। तो चलिए मैंने यहाँ पे एक नंबर लाइन भी ले ली है। अब इस नंबर लाइन के बाद हम लोगों को अपने जो नंबर हमें रिप्रेजेंट करना है उस पर थोड़ा फोकस करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास नंबर जो लेने के लिए कहा गया है वो है 4.26 बार। अब इसका मतलब हमें थोड़ा समझना होगा। 4.26 पे बार का मतलब है कि 4.26 ये बार बार रिपीट हो रहा है इनफाइनाइट तक। लेकिन हमारे क्वेश्चन में बोला गया है कि अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक हमें इस नंबर को रिप्रेजेंट करना है। इसका मतलब हम लोग डेसिमल के बाद सिर्फ 4 डिजिट्स ही लेंगे, तो वो बनेगा हमारा 4.2626, यानी कि हमें बेसिकली इस नंबर को रिप्रेजेंट करना है। तो अब इस नंबर को रिप्रेजेंट करना है, तो यही नंबर मैं यहाँ टॉप पे लिख देता हूँ। और साथ में 4.2626 की बात हुई है, तो उससे पहले मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को, जैसे कि 4.2626। तो सबसे पहले हम लोग 4 ढूंढेंगे, वो हमें यहाँ पे मिल गया है 4। फिर उसके बाद हम लोग अब 4.2 तब इसकी तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं, इसके लिए भी एक नंबर लाइन में ड्रॉ कर लेता हूँ। तो जैसा कि अब आपने देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने नंबर लाइन ली है और 4 और 5 को इस तरह से मैग्नीफाई किया है। इसे आप थोड़ा वर्चुअली इमेजिन करने की कोशिश कीजिए कि मैं यहाँ पे बेसिकली ना जूम करे जा रहा हूँ बार बार, इस तरह से बार बार इसको और ज़्यादा इसको मैग्नीफाई किए जा रहा हूँ। तब 4 5 को मैग्नीफाई करने के बाद हमारे पास 4.1 4.2 4.3 ऐसे करके 4.9 तक हमें नंबर्स मिले हैं। अब हम लोग अपने नंबर की तरफ पहुँचे, तो नंबर पे जो था हमारा 4.2, तो 4.2 को पहले फाइंड करते हैं। तो 4.2 में यहाँ मिल गया। अब इसके बाद हमें चाहिए 4.26 और थोड़ा एक डिजिट आगे बढ़ेंगे तो 4.26। इसके लिए हमें 4.2 और 4.3 को मैग्नीफाई करना होगा। लेकिन उससे पहले हमें बताना होगा कि हमने इस नंबर लाइन को क्यों लिखा है, उसका पर्पस भी हमें बताना होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे हम लोगों ने 4.2 को डिनोट किया है, रिप्रेजेंट किया है। लेकिन 4.2 को रिप्रेजेंट किया तो कुछ कंडीशन होगी, तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि 4.2 इज़ ग्रेटर देन 4 बट लेस देन 5। हर नंबर लाइन का हमें यहाँ पे पर्पस बताना ज़रूरी है। तो चलिए अब मैं 4.2 और 4.3 को थोड़ा सा मैग्नीफाई करता हूँ। अब जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 4.2 और 4.3 को एक्सपेंड कर दिया है, थोड़ा सा मैग्नीफाई कर दिया है। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि हम लोगों ने इसको मैग्नीफाई क्यों किया, इसका पर्पस लिखेंगे। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हम लोगों ने 4.26 को रिप्रेजेंट किया है, वो आप यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि हमारे नंबर के अकॉर्डिंग 4.2 के बाद 4.26 है। अब इसकी कंडीशन भी लिखेंगे, 4.26 इज़ ग्रेटर देन 4.2 बट लेस देन 4.3। इस तरह से इसकी कंडीशन भी अब हम लोगों ने लिख दी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 4.262 और आगे बढ़ना होगा, तो उसके लिए हमें 4.26 और 4.27 को मैग्नीफाई करना होगा। अब आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने 4.26 और 4.27 को और मैग्नीफाई किया है। तो अब हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं 4.262, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसकी कंडीशन लिखूंगा मैं, नंबर लाइन को पर्पस लिखूंगा क्यों यहाँ पे इस नंबर लाइन को ड्रॉ किया है। तो मैं लिख देता हूँ 4.262 इसको रिप्रेजेंट किया है। अब इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। एज वी नो 4.262 इज़ ग्रेटर देन 4.26, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्रेटर देन का साइन लगा के 4.26 बट लेस देन 4.27। अब हमारा लास्ट काम रह गया, क्योंकि अब 4.262 मतलब हम लोगों ने यहाँ तक रिप्रेजेंट कर दिया है। अब हमें 6 तक पहुँचना है, बस एक डिजिट और, उसके बाद हमारा नंबर रिप्रेजेंट हो जाएगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा, 4.262 और 4.263, अब इन दोनों को हम लोग मैग्नीफाई करेंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 4.262 और 4.263 को एक्सपेंड कर दिया, थोड़ा सा मैग्नीफाई कर दिया। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से कुछ मैग्नीफाई किया है मैंने। अब यहाँ पे हमारा नंबर मिल जाता है, हमारा नंबर था 4.2626, तो ये हमारे यहाँ पे नंबर मिल जाता है। तो मैं इसको कोई नाम देता हूँ, मैं यहाँ P बोल देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि P यहाँ हमारा 4.2626 को डिनोट कर रहा है। आई होप आपको आज के ये दोनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।